फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय जिसे हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, इसी को देखने वाले। क्या है इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज में एक कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यही ये प्रमेय कह रहा है। चलिए मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। ठीक है, ये आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया। इसका नाम देते हैं, मान लीजिए ए बी सी। यहाँ पर बी पे समकोण है ना जी। यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या दिया हमारे पास, दिया है हमारे पास कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल बी जो है समकोण है 90 डिग्री। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई। इसमें कह रहा है आपके पास कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण यानी कि ये एसी, एसी का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल यानी कि ए बी स्क्वायर और प्लस में बी सी स्क्वायर के बराबर होगा। यही हमें साबित करके इसमें दिखाना है। तो चलिए हम लोग इसमें थोड़ी सी रचना करते हैं। हम लोग रचना में क्या करते हैं कि हम लोग बी से बी डी लंब ए सी खींच देते हैं। ठीक है ना जी, यहां से बी से इस पे ए सी पर लंब खींच देते हैं, डी इसको डॉटेड कर देते हैं क्योंकि ये हमारी रचना है। अब इसके बाद चलिए इसके हम लोग प्रमाण की तरफ चलते हैं। हम लोग क्या करेंगे, ये छोटे वाले जो दो त्रिभुज बने इनको संपूर्ण त्रिभुज के एक करके समरूप करेंगे। ये हम लोग एक प्रमेय भी देखे थे कि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले से कर्ण पर लंब डाला जाता है। तो जो इस प्रकार दो त्रिभुज जो बनेंगे संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं और परस्पर भी समरूप होते हैं। तो हम लोग वही प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं, या हम लोग यहाँ पर उनको समरूप दिखाकर और उसके बाद हम लोग इसमें आगे क्या काम करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर पहले लेता हूं। देखिए, अगर मान लीजिए आपको त्रिभुज ए बी सी लेना है, त्रिभुज ए बी सी लेना, तो उसी के अकॉर्डिंग इस वाले त्रिभुज में कौन से लेंगे, तो ए ले लेंगे और दूसरा 90 वाला। देखिए इसमें ए बी सी लिया है, पहले ए वाला शीर्ष लिया है तो यहां भी त्रिभुज ए लेंगे। देखिए फिर उसके बाद बी सी, बी भी क्या लिया है, समकोण वाला लिया है, तो ए डी वाला ना समकोण है तो वहां पे डी लेंगे, संगत भागों के लिए मैं बता रहा ऐसे। और ए डी बी, इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे ए डी बी और ए बी सी में। ऐसा हमने क्यों लिया, क्योंकि देखो ए शीर्ष लिया है दोनों जगह, संगत भाग है, डी इसमें लिया है तो डी 90 वाला है, यहाँ पे बी 90 वाला है, तो उस संगत भाग लेंगे। इसी तरह से हम लोग देखकर, ये नहीं कि आप ए बी डी लिख दिए या डी बी ए लिख दिए, ये लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो एक सही पैटर्न, एक सही तरीके से हमें यहाँ पे लिखना होगा ताकि ये संगत शीर्ष भी सेम होने चाहिए, इस तरह से मिलने चाहिए, संगत शीर्ष भी मिलने चाहिए, तभी जाके आप सही से समरूप कर पाओगे और फिर इसको साबित कर पाओगे। तो इन दोनों त्रिभुजों में क्या देख रहा हूं कि एंगल ए दोनों त्रिभुजों में है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। दूसरा मैं देख रहा हूं कि एंगल ए डी बी बराबर होगा एंगल ए बी सी के, प्रत्येक 90, दोनों 90 है। तो यहां से त्रिभुज ए डी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से ये समरूप हो गया। तो जब समरूप हो गया तो हम पढ़े हुए एक प्रमेय कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इस त्रिभुज में देखो आप ए डी बी में देखो, अगर मान लीजिए इसकी भुजा अगर हम लोग ले लें ए डी, ठीक है, तो इसके संगत इसमें क्या है, ए बी। अच्छा, इसमें अगर हम लोग भुजा ले लें ए बी, ठीक है, तो इसमें देखिए दूसरे वाले में क्या संगत है इसके, यहां पर अगर ए बी लेते हैं तो इसमें ए सी हो जाएगा। यहीं से आपको पता चलेगा, वहां देखने की जरूरत है ही नहीं। अगर सही से लिखे हैं संगत शीर्षों को तो यहीं से आपको देख लेना है, ए डी बट्टा में ए बी और यहां पर ले लिए ए बी और बट्टा में ए सी। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर क्या आप इसमें बी डी और बट्टा में बी डी ले लेते और बट्टा में सी भी ले लेते। तो देखिए हमें बी डी का कोई उपयोग ही नहीं है, यहाँ जो साबित करना है उसमें ये वाली भुजा चाहिए, ये वाली चाहिए और ये वाली चाहिए, इसी से ना मतलब है। तो ये ए डी ए सी का ही भाग है, ए बी देख लीजिए यही भुजा है, ए बी यही भुजा है, ए सी वो वाली भुजा है। तो हम लोग जो साबित करना है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, वही हम लोग, इसमें तो 3 भुजाएं हो जाएंगी, इसमें भी 3, तो हम लोग 2 को ही लेंगे जो हमें जरूरी है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
AD इंटू में AC बराबर में AB स्क्वायर एज समीकरण 1 हो जाएगा। देखो ये हमारा रिजल्ट आते जा रहा है, अभी आगे देखते हैं। अब चलते हैं हम लोग दूसरे वाले त्रिभुज। देखिए अगर दूसरा त्रिभुज देखिए इधर ABC है, ABC अगर ये लेते हैं तो ये छोटा वाला त्रिभुज किस तरह से नाम लिखेंगे, ABC लिए है, C को लास्ट में लिए है तो यहाँ भी C लास्ट में होगा। अच्छा बीच में समकोण वाला ले लिए हैं तो यहाँ D ले लेते हैं और B ले लेते हैं इन दोनों त्रिभुजों में। समझे ना, कंसेप्ट को समझना आपको। BDC फिर उसके बाद यहाँ ABC, C लास्ट में है इसमें शीर्ष और बीच में समकोण वाला है तो यहाँ पे D समकोण वाला लिए यहाँ समकोण, तो तीसरा ये ना बच जाएगा B, तो B हमने लिख लिया। अब इन दोनों को समरूप करते हैं तो एंगल C इसमें भी, एंगल C इसमें भी उभय निष्ठ हो जाएगा। दूसरा हमारा एंगल BDC बराबर में एंगल ABC प्रत्येक 90 हो जाएगा। तो यहां से त्रिभुज BDC समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के एंगल एंगल समरूपता से। वही फिर स्टेटमेंट कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, बराबर होता है। तो चलिए अब इसके अकॉर्डिंग इसमें लेते हैं। देखिए अगर BD की जरूरत है नहीं, समझ रहे बात को, BD की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। अच्छा अगर आप इसमें लेते हैं, अगर आप इसमें भुजा ले लेते हैं, मान लीजिए इसमें CD लिए, इसमें कौन सी होगी, BC होगी ना, या CB भी लिख सकते हैं। अच्छा अब इसमें देखिए अगर हम लोग लेते हैं BC तो BC के संगत इसमें क्या होगा, AC, BC के संगत AC, यहाँ हो जाएगा CD इंटू में AC बराबर में BC स्क्वायर, समीकरण 2। ये समीकरण 1 और एक समीकरण 2, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ के देखते हैं क्या होता है। यहां देखिए तो AD गुना AC और प्लस में यहां पर क्या है CD गुना AC, LHS वाला पार्ट बराबर में यहाँ AB स्क्वायर है और इधर यहाँ पे देखिए BC स्क्वायर है। यहां से AC कॉमन हो जाएगा, AD प्लस का CD और इंटू में AC बराबर AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। AD और CD देखिए तो AD और ये CD मिलके क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा कि नहीं, तो AC इंटू AC इक्वल टू में AB स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर हो जाएगा ना जी, और प्लस में AB स्क्वायर और प्लस में BC स्क्वायर। ये आपका प्रमाणित हो गया, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से हम लोग इस पाइथागोरस प्रमेय को प्रमाणित करेंगे। तो इसका यूज हम लोग बहुत बार करने वाले हैं पूरे चैप्टर में, इसको अच्छे से कर लेंगे और एग्जाम में ये आता है, इसको जरूर कर लेना। ये प्रमेय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप प्लीज आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन पढ़ाई.online रविकांत सर के नाम से है, इसे डाउनलोड कर लेंगे और वहां पे हमारे पेड कोर्सेज चलते हैं, उन पेड कोर्सेज को ज्वाइन करिए और अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करिए। अच्छे तरीके से आपको अगर पढ़ना है तो कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही।